ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा ईश्वर ज्ञान स्वरूप और अहिंसक है कैसे। अर्थात जो संसार का बनाने वाला है वह ज्ञान के स्वरूप में है और अहिंसक है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान स्वरूप और अहिंसक किसे कहते हैं। इसकी दोनों की परिभाषाओं को समझेंगे, इनके गुण कर्म स्वभाव को समझेंगे। आइए इस पर चर्चा करते हैं और इस विषय को सरलता से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपके समाज में या आपके दिमाग में जो गलत अवधारणा है ईश्वर के प्रति वह सब मुख्य तौर पे नष्ट हो जाएगी। पहला शब्द लेते हैं हम, ज्ञान स्वरूप। अर्थात ईश्वर जो है ज्ञान स्वरूप है, अर्थात वह जानने योग्य है। वह केवल बुद्धिपूर्वक जाना जा सकता है। बहुत से लोगों का मानना यह है कि उस पर आस्था रखने से, उस पर विश्वास रखने से, उस पर भरोसा रखने मात्र से ईश्वर को जाना जा सकता है, जबकि ऐसा मानना बिल्कुल ही मिथ्या प्रचार है। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को बुद्धिमान, विवेकवान और धार्मिक होना पड़ता है। ये सब ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य में सर्वप्रथम गुण है जिसे कहा जाता है विवेक। यदि मनुष्य के अंदर विवेक ना हो तो मनुष्य पशुओं के तुल्य हो जाता है। अर्थात मनुष्य को जो पशुओं से अलग करता है वह उनका विवेक है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है कैसे। वह अपने गुणों के कारण ज्ञान स्वरूप है, अर्थात वह अनंत गुणों वाला है। उसके जितने गुण कर्म स्वभाव है उतने ही उसके नाम आदि है, किंतु उसका कोई भी गुण, कोई भी कर्म और कोई भी स्वभाव एक दूसरे का खंडन नहीं करता। इसलिए यदि ईश्वर के जितने नाम हैं वह सब एक दूसरे के पूरक है, ना कि वह उनके विरोधाभासी होते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर अपने कर्म के कारण ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ईश्वर कर्म करता है। ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का नियंत्रित करता है, सृष्टि का नष्ट करता है, सृष्टि का उपदेशक करता है और सृष्टि का कर्मफल व्यवस्था करने वाला है। इसलिए ईश्वर को उसके गुण कर्म से भी जाना जा सकता है। फिर आता है ईश्वर अपने स्वभाव के कारण ज्ञान स्वरूप वाला है। जब हम ईश्वर के स्वभाव की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे हमें दो चार गुण मुख्य रूप से उनके समझ आते हैं। वह दयावान है, वह करुणावान है, वह न्यायकारी है, वह परोपकारी है, वह मानवता का भला चाहने वाला है। इसलिए उसे उसके गुणों से जाना जा सकता है, उसके कर्मों के जाना जा सकता है, उसके स्वभाव से जाना जा सकता है। इसलिए वह ज्ञान स्वरूप है। वह केवल ज्ञानी लोगों को ही समझ में आता है। फिर आता है ईश्वर अपने न्याय के कारण ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ईश्वर जानता है कि न्याय व्यवस्था कैसे की जाती है। ईश्वर ने उसी न्याय व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा है। पहली व्यवस्था है राजा की, जिसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। दूसरा है ईश्वरीय व्यवस्था। इन दोनों को मुख्य तौर पे हम भिन्न भिन्न रूपों में समझ सकते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था उसे कहते हैं जब मनुष्य कोई पाप कर्म करता है तो वह उसका दुख भोगता है, किंतु जब मनुष्य कोई अपराध कर्म करता है तो उसका दंड वह राजा के द्वारा राज्यसभा से भुगता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जब कोई मनुष्य व्यक्तिगत पाप कर्म करता है तो वह उसका दुख भोगता है, और जब मनुष्य सामाजिक अपराध करता है तब वह राज्य की व्यवस्था के अनुकूल अपना दंड भोगता है। यह दोनों व्यवस्था ही ईश्वर ने वेद में की है।
इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर न्याय स्वरूप है, तो वह राज्य व्यवस्था को स्थापित करता है, इसलिए भी वह न्याय स्वरूप है और वह जीवों को न्याय करने वाला है। फिर आता है ईश्वर अपने स्वभाव से अखंड है, अर्थात ईश्वर अखंडित है, अर्थात ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते, ईश्वर के भाग नहीं हो सकते, ईश्वर को अलग अलग रूपों में नहीं देखा जा सकता। इसलिए हमें यह मूल रूप से समझ लेना चाहिए कि ईश्वर तो केवल एक है, वह अखंड है। जब हम कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा ही ईश्वर होती है, तो यह मनुष्य का मिथ्या भ्रम और मिथ्या ज्ञान होता है, जिसके कारण मनुष्य में ऐसा भ्रम होता है कि मैं ईश्वर हूँ। जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, वह वेद के निंदक होते हैं। ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। फिर आता है ईश्वर अपने स्वभाव के कारण व्यापक है, जिसके कारण वह ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ईश्वर संसार के सभी स्थानों में पूर्ण रूप से फैला हुआ है। वह सभी स्थानों पे पूर्ण रूप से उपस्थित है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। वह संसार में व्यापक रूप में फैला हुआ है, किंतु वह व्यापक रह के भी प्रकृति से भिन्न रहता है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वह शरीर में रहने के बाद भी शरीर से अलग रहती है। यदि मनुष्य किसी कारण शरीर का नष्ट करने वाला हो जाए, वह यदि अपने शरीर को नष्ट कर ले, तो भी उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती। वैसे ही संसार का बनाने वाला ईश्वर भी उसी प्रकार संसार में व्याप्त है, जिस प्रकार एक छोटी आत्मा शरीर के अंदर व्याप्त है, लेकिन वह शरीर का भाग नहीं होती, उसी प्रकार ईश्वर भी संसार का भाग नहीं होता। फिर आता है ईश्वर अपने स्वभाव से चेतन स्वरूप है, जिसे वह ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं, अर्थात ईश्वर जो है वह चेतन सत्ता है। जब मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, गिरजाघर, पीर, मज़ारों पर ढूँढता है, तो वो मूल रूप से ये बात भूल जाता है कि जो ईश्वर है, जो चेतन सत्ता है, वह मुख्य रूप में मन के अंदर, अर्थात मन के अंदर बैठा हुआ है। यदि हमने अपने अंतःकरण की ओर देख लिया या हमने अंतःकरण की ओर ध्यान करना आरंभ कर दिया, तो हमें ईश्वर के विषय में बहुत से विषय को पता चलेगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, तो वह अपने गुणों के कारण ज्ञान स्वरूप है, अपने कर्म के कारण ज्ञान स्वरूप है, अपने स्वभाव के कारण ज्ञान स्वरूप है, अपने न्याय के कारण ज्ञान स्वरूप है, अपने अखंडता के कारण ज्ञान स्वरूप है, अपने व्यापकता के कारण ज्ञान स्वरूप है, अपनी चेतनता के कारण वह ज्ञान स्वरूप है। अर्थात ईश्वर तो ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, अर्थात वह जानने योग्य है। फिर आता है दूसरा शब्द कि ईश्वर अहिंसक है कैसे, अर्थात बहुत से लोगों का मानना यह है कि ईश्वर तो बड़ा पीड़ा देने वाला है, वह लोगों की साथ बड़ा अन्याय करता है, वह लोगों के से अपने लिए बकरों की, गायों की, बैलों की, कुत्तों की, भेड़ों की बलि करवाता है, कुर्बानी करवाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो मनुष्य अपने स्वार्थ में आकर ईश्वर के नाम पर बलि करते हैं, कुर्बानी करते हैं, क्या वह ईश्वर कराता है या वह स्वार्थी, लालची, पाखंडी लोग करते हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द आता है ईश्वर निर्दोष प्राणियों का दुख ना देने के कारण अहिंसक है, अर्थात ईश्वर किसी भी निर्दोष प्राणी को किसी भी कारण का दुख नहीं देता, इसलिए ईश्वर अहिंसक है। दूसरा आता है ईश्वर अपनी अपने प्रति हुए अपमान सहने के कारण अहिंसक है। यदि कोई मनुष्य ईश्वर को नकारता है, ईश्वर को गाली देता है,
ईश्वर का अपमान करता है तो वह ईश्वर उसके पाप कर्म को क्षमा कर देता है। वह उसे उसका कभी भी कोई भी दंड नहीं देता। इसलिए ईश्वर अपने प्रति हुए अपमान को के प्रति अहिंसक होता है। फिर आता है ईश्वर मनुष्य को उसका उचित फल देने के कारण अहिंसक है। अर्थात जब मनुष्य ईश्वर के कर्मफल व्यवस्था का तोड़ता है तो ईश्वर उसको उसके उचित कर्मों का फल देता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि एक घर में एक पिता होता है, जब वह अपनी संतान की गलती पर उसे एक थप्पड़ मारता है तो वह उसके साथ न्याय करता है और उसको बताता है कि आपने जो ये किया है ये गलत है, आगे से नहीं करना। वैसे ही अध्यापक सिखाता है, वैसे ही ट्यूशन में टीचर सिखाता है, या फिर यूँ कहा जाए कि जज भी अपराधी को दंड देता है तो भी वह देता है उसकी न्याय व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए। इसलिए कभी भी जब हम कहते हैं कि ईश्वर अहिंसक है क्योंकि वह निर्दोष प्राणियों को दुख नहीं देता, वह अपने प्रति हुए अपमान करने वाले को दुख नहीं देता, वह मनुष्य को उचित फल का देने वाला होने के कारण उसे अलग से दुख नहीं देता। ईश्वर पशु हत्या निषेध करने के कारण अहिंसक है। अर्थात वेद में ईश्वर कहता है कि जो पशु पक्षी है, जो जीव जंतु है, जो अन्य प्राणी है, वह सब के सब हत्या या वध ना करने के योग्य है। हमें ऐसे प्राणियों को नहीं मारना चाहिए जिसने मनुष्य का को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अर्थात किसी भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणी को नहीं मारना चाहिए जिसने किसी का नुकसान आदि नहीं किया है। इसलिए ईश्वर पशु हत्या निषेध करने के कारण भी अहिंसक है। फिर आता है ईश्वर निर्बलों की पीड़ा ना देने के कारण अहिंसक है। वेद में ईश्वर कहता है जो लोग निर्बल होते हैं उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देनी चाहिए। उसका निषेध करने के कारण ही ईश्वर अहिंसक है। फिर आता है ईश्वर कारण किसी भी प्राणी को दुख ना देने के कारण अहिंसक है। वह चींटी से लेके बड़े बड़े प्राणी तक, मनुष्य आदि से लेके अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं तक किसी भी प्रकार का दुख ना देना कारण वह इस कारण से अहिंसक है। वह अज्ञानियों को दुख ना देने के कारण भी अहिंसक है। अर्थात संसार में दो चार प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, जो स्वयं को अज्ञानी समझते हैं, जो स्वयं को चतुर चालाक समझते हैं, या अलग अलग प्रकार से। किंतु ईश्वर वेद में कहता है मैं उन अज्ञानी व्यक्तियों को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देता जो मूल रूप से कुछ नहीं जानते, ना ही ज्ञानी लोगों को उनको दुख देना चाहिए। जैसे निर्बलों को बलवान कभी दुखी ना दे करे, वैसे ही अज्ञानियों को ज्ञानी व्यक्ति कभी दुखी ना करे। इस प्रकार ईश्वर अहिंसक वादी है। अर्थात जो लोग ईश्वर के नाम पर पशु हत्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं, बलि आदि करते हैं, वह सबके सब घोर अनीश्वरवादी होते हैं, वह ईश्वर के विरोधी होते हैं। हमें मुख्य रूप से समझ लेना चाहिए कि ईश्वर एक ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर अहिंसक है। अर्थात ईश्वर कभी भी अज्ञान, अविद्या, मूर्खता का समर्थन नहीं करता। ईश्वर सदा ही अहिंसक है। वह न्याय, शांति, प्रेम और समानता की बात करने वाला है। किंतु जब हम कहते हैं कि ईश्वर अज्ञानी है तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए मनुष्यों में भेद करना अज्ञान है, मनुष्यों में भेद करना अज्ञान है, मनुष्यों को छोटा बड़ा समझना अज्ञान है, मनुष्य को जातियों में देखना अज्ञान है, मनुष्य को निर्बलों में देखना अज्ञान है, मनुष्य को अज्ञानियों में देखना अज्ञान है।
अर्थात ईश्वर इन सब व्यवस्थाओं से परे होने के कारण ही ज्ञान स्वरूप वाला बना रहता है और ईश्वर किसी भी प्रकार की अहिंसा हिंसा को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ईश्वर अहिंसक है, वह अहिंसा का करने वाला है। किंतु इस बात को हम ध्यान रखें कि ईश्वर कभी भी अपनी न्याय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता। मनुष्य जो भी कर्म करता है वह दो प्रकार का होता है, चाहे तो वह पुण्य कर्म या पाप कर्म में आता है या फिर वह अपराध कर्म और परोपकार के कर्म में आता है। कल आपको इस विषय पे बताएंगे हम कि पुण्य और पाप किसे कहते हैं, अपराध और परोपकार किसे कहते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आया होगा कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और ईश्वर अहिंसक है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की हत्या, दुख, अन्याय को सहन नहीं करता और वह ज्ञान स्वरूप है, न्याय स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, व्यापक है, चेतन है, गुण कर्म स्वभाव से जानने योग्य है। इसलिए ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और अहिंसक है। ओम नमस्ते जी।